शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। बाबा ने कहा कि एक बाबा की याद से ही हम संपूर्ण प्योर बनेंगे और सजाओं से भी बचे रहेंगे। आज प्रश्न में बाबा ने दिया, बाप रूहानी सर्जन हैं, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? बाबा ने उत्तर में दिया, जैसे वे सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। बाबा कह रहे हैं माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो ये बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। बाबा ने कहा परीक्षा आएंगी हर प्रकार की, माया अंत तक हिलाने आएगी, लेकिन बाबा ने कहा वहाँ भी हमें स्टेबल रहना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। बाबा ने कहा मेहनत करो, हर बात में सहन करो, तो बाबा ने कहा सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद के बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुँचना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ, लिबरेट करो, दुखों से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में कितने भी हम दुखी हैं, बाबा ने कहा हम दुनिया में जो दुख हैं, बाबा ने कहा बच्चों से बाबा धीरज दे रहे हैं कि बच्चे थोड़े से दुनिया में दुख के दिन हैं, बाकी अब अथाह सुखों के दिन आने वाले हैं। कोई भी बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि छीछी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे, उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाबा ने कहा कोई रोग नहीं आएगा। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी मेहनत करो, और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो, अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है ना, सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। बाबा ने कहा पवित्र बनना है हमें, बाबा की याद से संपूर्ण प्योर बनना है। बाबा अपने जैसा प्योर बना रहे हैं तो क्यों नहीं हम संपूर्ण प्योर बने। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है, बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। बाबा कहते हैं कि अगर मेरे बन के मेरी निंदा कराते हो, कोई भी पाप का काम करते हो, तो बाबा ने कहा 100 गुना पाप हो जाएगा। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अगर भगवान को जानते पहचानने के कारण भी अगर आसुरी चलन है, तो बाबा ने कहा उतराव चढ़ाव भी होता है, बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, तो पाप करते ही नहीं फिर भोगना भी पड़ता है। ये बहुत छीछी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर पावन बनाओ, हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया, तुम हो नैया। अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहाँ जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से तो हमारा पैर उठ गया है, अब कहाँ जाना है? सतयुग की ओर जाना है। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी, या तो योग बल से या सजाएं से। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है ना, पवित्र बनने बगैर वापिस तो कोई जा नहीं सकते। बाबा ने कहा इस सारी दुनिया को पवित्र बन करके जाना है। कुछ आत्माएं सजाएं भोग करके जाएंगी, जो बाबा ने कहा मुक्ति धाम वाली होंगी, जीवन मुक्ति धाम वाली होंगी, वो बाबा की याद से सतयुग में आएंगे। हम जो आत्माएं हैं, बाबा ने कहा सतयुग में आने वाली हैं। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है। मनुष्य कहते हैं कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, गोया मनुष्य भी इससे भी और दुखी होंगे। बाबा कहते हैं भी और दुखों का समय आना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, ये दुखधाम तो अभी खत्म होना है। बाबा कह रहे हैं धीरज देते हैं। कल पहले बाप ने कहा था मामेकम मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी, ये भी मैं गारंटी करता हूँ। ये भी समझते हैं कि कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। बाबा कह रहे हैं इसका विनाश तो होना है, सतयुग भी आना है। खातिरी मिलती है ना, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद ने, बाबा ने कहा कि याद न ठहरने के कारण कोई ना कोई विकर्म कर देते हैं। बाबा कहते हैं विकर्म कब होता है? जब याद ना करते। कहते हैं ना बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं ना इस रावण राज्य में, ये पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम बेकार नहीं सताता था उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प भी नहीं आया, अब क्यों सताता है? ये ज्ञान है ना।
ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है, भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह है ही अशुद्ध बेकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है। और बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि 100% इस दुनिया में अशुद्धता है। 100% पतित से फिर 100% पावन होना है। बाबा ने कहा 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन शिष्टाचारी दुनिया बननी है। आज बाबा ने पूरा क्लियर करके बताया इसमें कि 100% ये भ्रष्टाचारी बन गई है, अब इसमें 100% पावन बनना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांतिधाम सुखधाम में ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ, कोई भी विकर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा ने कहा हम ही देवी देवता थे, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे थे, दुर्गा थे, इष्ट थे, पूर्वज थे। तो बाबा ने कहा हम चैतन्य में बैठे हैं मंदिर में, जो आज दुनिया हमारी पूजा कर रही है, हर पल वरदान दे रहे हैं, तो जो चैतन्य में आज हम बैठे हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे हमारे गुण होने चाहिए। कोई कोई घरों में इविल सोल होती है ना, बाबा कहते हैं तो आग लगा देती है, नुकसान कराती है। अच्छा, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना, स्थूल में भी कर्म भोग होता है ना, आत्मा एक दो को दुख देती है, शरीर द्वारा शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। आज बाबा ने कहा बच्चों ने देखा है जिसको घोष्ट कहते हैं वह सफ़ेद छाया मुआफिक देखने में आती है। और बाबा ने आत्मा के ऊपर बताया, इविल सोल के ऊपर, कि इविल सोल बहुत नुकसान करती है, उसका पता नहीं चलता। कई बार विश्वास नहीं होता कि शायद इविल सोल भी होती होगी, लेकिन बहुतों के घर में वो बहुत नुकसान करा देती है, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ये सब खत्म होते जाएंगे। बाबा ने कहा किसी का प्रभाव नहीं रहेगा हमारे ऊपर, फुल परफेक्ट बन जाएंगे, कोई भी इफेक्टेड नहीं रहेगा दुनिया का। ये हिसाब किताब भी है ना। घर में बच्चा कहती है हम पवित्र रहना चाहती हैं, ये आत्मा कहती है, और जिनमें ज्ञान नहीं है वह कहते पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वह हैं अपवित्र तो दुख देते हैं तो आत्मा ना, उनको कहा जाता है इविल आत्मा। बाबा ने कहा जो दुख देती है वो कौन सी आत्मा कहलाती है? इविल आत्मा कहलाती है। शरीर से भी तो बिगड़ शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है ना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात, मुख्य सब्जेक्ट है पवित्रता का। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे ना, इस समय ये दुनिया है ही इविल। एक दो को अनेक प्रकार के दुख, एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं ना। कोई में विकार की आदत है, कोई में क्रोध की आदत है, कोई में तंग करने की आदत है, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। कोई में विकार की आदत होगी तो विकार न मिलने के कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं, आत्माएं बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उनको भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। गीता के अक्षरों को उठाए हुए समझाते हैं, हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में देखो देशभूमि से कितना प्यार करते हैं, उनके लिए मर तक जाते हैं। यहाँ तो बाबा ने कहा कि और यहाँ तो आयु बढ़ती है जितना बाबा को याद करेंगे। याद तक शिव बाबा को ही करना है ना, तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, सजाएं खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। बाप रहम दिल है ना, बाप समझाते हैं कोई विकर्म न करो तो विकर्माजीत बनेंगे। बाबा ने कहा सारी बात है, बाबा ने कहा प्योरिटी की, हमारे अंदर कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटी ना रहे। ये लक्ष्मी नारायण विकर्माजीत है ना, फिर रावण राज्य में विकर्मी बन जाते हैं। विक्रम संवत शुरू होता है ना, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने हैं, कहेंगे विक्रमाजीत नंबर 1। फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। बाबा ने कहा 2500 लोग फुल प्योरिटी का, फुल दैवी गुणों का राज्य चलता है। उसमें हम पूर्वज थे, पूज्य थे, देवी देवता थे। फिर 2500 वर्ष के बाद पाप होने शुरू हो गए, क्योंकि आत्मा अपने दैवी स्वरूप को, दैवी गुणों को, आत्मिक स्वरूप को, लाइट स्वरूप को भूल गई और ये बोझ वाली दुनिया में, दैहिक वाली दुनिया में जीने लगी। बाबा कहते हैं मोहजूत राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, मामी कम याद करो तो पाप कटेंगे। एक बाबा की याद से ही पाप कटेंगे। तो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं ना, वे 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सत्व प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर पीछे नंबर हो जाएंगे। बाबा ने कहा योग बल, माला तो बहुत बड़ी है ना, भारत की माला तो खास है, फिर जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेक उसे बुद्धि योग लगाते हैं, ये सब है रचना। उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होता।
बाप कहते किसको भी याद नहीं करो, जैसे भक्ति मार्ग में पहले तुम भक्ति करते थे और फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं, आगे थोड़े ही जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा सब किसी को भी याद कर लो पाप जमा होता है सिवाय बाबा के। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड को भी, एक पल भी मुझसे दूर मत रहो, हर पल बुद्धि योग जोड़ो मेरे से। क्योंकि बाबा ने कहा पाप तो बहुत करते आए हैं, काम कटारी चलाते हैं, एक दो के आदि मध्यान्ह दुख देते आए हो, मूल बात है काम कटारी की। ये भी ड्रामा है ना, ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना, ये तो अनादि खेल है ना, इसमें मेरा पार्ट भी है। ड्रामा कब बना है कब पूरा होगा ये भी कह नहीं सकते, ये तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं है, आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है ना। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं वो ही आकर सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्यांत का राज कोई भी नहीं समझा सकते हैं, न बाप का ऑक्यूपेशन न आत्मा का, कुछ भी जानते ही नहीं है। बाबा ने कहा न बाबा के बारे में जानते, न भगवान के बारे में, न अपनी आत्मा के बारे में जानते। इस सृष्टि का चक्कर फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब बाबा कहते हैं जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं ना, शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना, नई दुनिया भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही। फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं, शरीर मिलने से सारी अशांति आ जाती है, ये हम जानते हैं। हर एक को पाठ मिला हुआ है, वह हमारा घर है, शांति में रहते हैं, यहाँ तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी बेचारी पूजा की है, दुखी नहीं थे ना, अभी बेचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर भी असुरी गुण क्यों। बाबा कह रहे हैं जब बाबा दैवी गुण धारण करा रहे हैं फिर आसुरी गुण क्यों आए। बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो। बाबा आए, भगवान आए हैं इतनी मेहर करने, और फिर भी उस बाबा की बात को इग्नोर किया। तो बाबा ने कहा उसमें भी खास काम को जोर जीतना है तो तुम जगह जीत बनेंगे ना। मनुष्य तो भगवान के लिए क्या देते हैं, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाभिकारी दुनिया बन जाती है। बाबा ने कहा पता ही नहीं जीने का, उन्हें पता ही नहीं है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं ना, जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया ये भी बाप ने समझाया है। ये शास्त्र आदि से भक्ति मार्ग के हैं, इसमें कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ तो पतित ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते ही नहीं है, जो निश्चय बुद्धि है वह तो विजयी हो जाते हैं, रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाप कहते हैं काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो। अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है, ये तो ज्ञान अमृत की बात है ना। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। अगर कोई स्त्री या पुरुष दुनिया में कोई भी देहधारी अगर अमृत है तो फिर हीरे जैसा बने ना। तो मैंने कहा उन्हें समझ ही नहीं है, ये तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। एक बाबा की याद ही हीरे जैसा बना सकती है, बाकी किसी की याद से अंश मात्र भी फायदा नहीं है सिवाय नुकसान। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हैं, वे पानी पिलाते हैं, तुम ब्राह्मणों का किसको भी पता नहीं है। वे कौरव पांडव कहते हैं परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़े ही समझते हैं। गीता में भी ऐसे अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। बाबा ने कहा करो जज, तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वह रॉन्ग था, अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया तुम सब सीताएं अथवा भक्तियाँ हो, भक्ति का फल देने वाले हैं राम भगवान। कहते हैं ना मैं आता हूँ फल देने, तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं। उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, शांति तो मिलती है ना, वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। सतयुग में अथाह सुख शांति और पवित्रता थी, हमने उसका टेस्ट किया है। तुम समझते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तभी शांति थी, फिर भी समझते भी नहीं है। ठहर तक बाबा ने कहा ठहर तक कोई मुश्किल है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ, ये एक ही हट्टी है। बाबा कहते हैं जाना कहाँ, एक ही हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज़ अच्छी होती है तो दाम एक होता है, ये तो शिव बाबा की हट्टी है ना, वह है ही निराकार। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव कुमारियाँ तो नहीं कहला सकते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने आकर के उनको द्वारा अडॉप्ट किया। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए,
ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा जो ये हम ब्राह्मण बने, पढ़ाई पढ़ी, तभी देवता कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार हैं, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। बाबा ने कहा कोई भी एक भी कमी नहीं रहनी चाहिए, फुल परफेक्ट बनना है, 100% प्योर बनना है। तो उसके लिए क्या करना पड़े, हमें अपने ऊपर हर पल हर मोमेंट इनर आउट की ओर जाना पड़े और देखना है कि मेरी आत्मा में कोई भी कोने में जरा भी इम्प्योरिटी तो नहीं रही है, कोई ऐसा संस्कार तो नहीं है जो मुझे भी दुख दे रहा है कि संसार को भी दुख मिल रहा है मेरे कोई संस्कार से, कोई एक्ट से। इसलिए कोई भी विक्रम नहीं करना है। बाबा ने कहा सेकंड में दिया, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है, काम बेकार पर संपूर्ण विजय पानी है, स्वयं को सत्व प्रधान बनाना है, याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं जो भी हो गए हैं। बाबा ने कहा आज बाबा ने वरदान में दिया है, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे टृष्टि भव। बाबा कहते बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे टृष्टि भव। बाबा ने कहा मेरा तो एक बाबा, दूसरा तो कोई है नहीं। सच, बाबा ने कहा है ही वो मेरे, शिव बाबा, वो भगवान, वो पिता, वो परमात्मा मेरा है, क्योंकि वो मुझे हर पल सुख देने आया है। 84 जन्म लो वही मुझे सुख देते हैं। अगर कहीं बुद्धि जा रही है, कहीं और को मेरापन समझने की एडिक्शन है, तो बाबा ने कहा वो उलझन है। इसलिए उस सब उलझनों से पार होने का एक ही रास्ता है, बस मेरा है तो एक बाबा, दूसरा कोई नहीं। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है, किसी चीज़ में मेरापन है, किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव। बाबा कहते जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ, गई बुद्धि उलझन में। दृष्टि बनकर सोचने में गड़बड़ होती है, इसलिए बिल्कुल न्यारे और टृष्टि बन जाओ। यह मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, ये सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे, इसलिए टृष्टि बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। बाबा कहते हैं मेरा, अगर हर बात में कहते हैं कि मेरा बाबा, कि कोई भी संसार का कार्य है, कोई ऐसा हो सकता है जो बिना बाबा के संभव हो। अगर बाबा को ऑफर कर दिया, बाबा को आगे रख दिया कि बाबा ये आपको करना है, ये उलझन है, इसमें आपको ये प्रॉब्लम का सलूशन, आप सब प्रकार के सलूशन बाबा ही है, एक कोई भी ओनली नहीं है। तो बस मेरा है तो एक बाबा। तो बाबा ने कहा भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। जो बाबा के बच्चे हैं, जिनकी बात की जिनकी सारी जो जिम्मेवारियां हैं, सारा जो बर्डन है सिर्फ बाबा ने ले लिया है, और जो बाबा को मेरा कहकर सारी बातों को ऑफर करते हैं, तो बाबा ने कहा वो बच्चे कभी उलझन में नहीं रह सकते हैं। स्लोगन में आज बाबा ने दिया, बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए न छोटी दिल करो और न ही छोटी बातों में घबराओ। बाबा कहते बड़े बाप के बच्चे हो ना तो कोई प्रकार के छोटे दिल ना करो, क्योंकि बड़ा बाबा हमारे साथ है, तो सदा ही बेहद का दिल रखो और बेहद के कार्य करो। ओम शांति, ओम शांति।